अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने यूनिट नंबर 7 जो से वो स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्री के बुनियादी असूल, और इसका एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस की थी इन प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मुतमासिल क्या है, मुतशाकिल इश्काल क्या हैं। मुतमासिल वो होती हैं जो कि लंबाई में भी बराबर होती हैं और शक्ल में भी सेम होती हैं। बट मुतशाकिल क्या होती हैं, ये शक्ल में तो सेम होती हैं बट लंबाई में हमारे पास मुख्तलिफ होती हैं। जी 10th क्लास, तो आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है सेम इन्होंने यहाँ पे रीज़न पूछी है कि हमारे पास जो बनने वाली शिकाल हैं वो मुतशाकिल हैं या नहीं हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है तमाम मरबा, तमाम मुस्ततील, तमाम बाकायदा मज़द से। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी 10th क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम मरबा के बारे में हम बताते हैं कि तमाम मरबा की जो इश्काल हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, मुतशाकिल होती हैं। वो इस वजह से कि 10th क्लास हम इजीली जो ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइड जो सी हैं वो लंबा मेजरमेंट में इक्वल हों, वो कहते हैं कि जी वो हमारे पास क्या है, मुरबा है। अब मुरबा जो है उसको चाहे आप लोग डायग्राम शॉर्ट बहुत ही इसको छोटा बना लें, बहुत बड़ा बना लें, या उससे भी बहुत बड़ा भी साइज में बना लें, एग्जैक्ट हमें देखते फ़ौरन पता चल जाता है ये मुरबा है। ठीक है, अब हमने मुतशाकिल में यही देखना होता है कि वो हमारे पास अशकाल सेम है। ठीक है, तो ये दोनों तमाम के तमाम सेम है, लेकिन मेजरमेंट इसमें नोट नहीं करनी होती। सो वी कैन से दैट तमाम की तमाम जो मरबा की अशकाल होंगी वो हमेशा मुतशाकिल होंगी, देखने में वो एक जैसी होंगी। जी मुस्ततील पे आ जाते हैं, तो मुस्ततील की तमाम अशकाल जो सी मुतशाकिल नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 मुस्ततील ड्रॉ की हैं। ये तो हम कह सकते हैं चूँकि इनमें दोनों में मेजरमेंट में तो डिफरेंट है, लेकिन चूँकि ये शेप में सेम है तो हम कहते हैं मुतशाकिल है। बट जो मुस्ततील है उसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये तो फिर डिफरेंट आ गई। इस वजह से जो तमाम की तमाम मुस्ततील की इश्काल होती हैं वो मुतशाकिल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी बाकायदा मसद से। तो ये ऐसी डायग्राम होती है जिसकी एक से ज़्यादा इस्लाह होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से हेक्टागोन की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए कि तमाम इस्लाह जो है वो टोटल 8 हैं। आप इस डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करें, या इसको आप किसी भी जो से ज़िला से स्टार्ट करके बनाना शुरू करें कि तो उसकी जो सी है फॉर्म, उसकी शक्ल इसी तरीके से गेन होगी। ओके, तो इस तरीके से वाज़ह होता है कि तमाम मस्जिद से जो सी होती हैं वो देखने में सेम होती हैं, तो ये क्या होंगी, मुतशाकिल इश्काल होंगी। जी 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है तमाम मुस्ततीलें जिनके इज़ला जो से हैं 8, 12, 10 और 15 हों। तो जी इनमें हम लोगों को वाज़ह हो रहा है कि जो एक जो मुस्ततील है उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, इसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई ये है। तो इनमें हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि ये हमारे पास मुतशाकिल है, इनमें इनके इज़ला की लंबाइयों में तनासुब चेक करके। जी 10th क्लास, आप लोगों ने इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। बशर्ते सवाल इज़ला में तनासब चेक करने से, या आप यहाँ पे मुतनासब का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा 8/12 एंड इज़ इक्वल टू 10/15। ठीक है, अगर रेशो दोनों सी वो दोनों इक्वल आ गई फ्रैक्शन फॉर्म में, सो वी कैन से दैट कि ये दोनों जो मुस्ततील होंगी वो क्या होंगी, आपस में मुतशाकिल होंगी। सो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फर्दर कटिंग की 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो वी ऑब्टेन 2/3। अब यहाँ पे कटिंग करते हैं, हमारे पास आ जाता है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, सो वी ऑब्टेन 2/3। नॉट दैट 2/3 इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो इक्वल आ गया 2/3 की। सो हम कह सकते हैं कि तो दी गई मुस्ततीलें हैं, ठीक है, वो क्या हैं, मुतशाकिल हैं। जी 10th क्लास, इस तरीके से इसका आंसर भी हम लोगों ने जो से लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये आ जाता था कि 2 मुइन इश्काल जिनके ज़ाविये जो से 35 डिग्री 125 हों। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक पे में भी वहाँ यहाँ पे 55 डिग्री भी लिखा हो सकता है। अब हमारे पास एक्चुअल में ये समझना ज़रूरी है कि मुइन इश्काल है क्या। तो मुइन का इश्काल ऐसी इश्काल होंगी जो जिनके 4 इज़ला होंगे, जिसके 4 इज़ला की इज़ला होंगे, और वो इज़ला जो से हमेशा लंबाई में बराबर होंगे। तो इस तरीके से बनने वाली शक्ल हम मुरब्बा भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम इसको मतवाज़िल इज़ला भी कह सकते हैं, लेकिन मतवाज़िल इज़ला में 2 इज़ला लंबाइयाँ जो से बराबर होती हैं, और इस तरीके से 2। तो तमाम मुइन इश्काल मुतशाकिल हैं। यहाँ पे हमने बता दिया है कि तमाम मुइन इश्काल मुतशाकिल हैं क्योंकि इनके चारों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ओके, अब इसमें क्या रहता है, मुरब्बा। अब मुरब्बा को चाहिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये कैसी ज़िला है इसकी, ऐसा है ज़िला जिसकी
जो सी 4 साइड्स लेंथ में इक्वल है। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, इसको इस तरीके से। अगर लेट्स सपोज कि हम इन दोनों इश्काल को ही देखते हैं, ठीक है, इन दोनों इश्काल को देखें तो हम एग्जैक्टली फ़ौरन बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, मुतशाकिल इश्काल हैं। ओके, तो मुतशाकिल इश्काल के मुइन इश्काल जो भी होंगी वो आपस में क्या होंगी, मुतशाकिल होंगी, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, मुरब्बा होता है। जी 10 क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एक कसीरुल इज़्ला के ज़िलों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर हैं। इनके मुतशाकिल कसीरुल इज़्ला 6 सेंटीमीटर लंबे ज़िले के मुताबिक ज़िले की लंबाई जो सी है वो 12 सेंटीमीटर है। दूसरी कसीरुल इज़्ला के बाकी ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। तो हमने जो से इन ज़िलों की लंबाई हम लोग करनी है 6 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया कि क्या आ रही है 12 सेंटीमीटर। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने, हमें फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएँ तो हमारे पास ज़िला की लंबाइयाँ हासिल होंगी। बट उसके लिए एक हमें पैटर्न भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 10 क्लास को क्वेश्चन नंबर 4 जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में जो से लिख सकते हैं बशर्ते सवाल का कसीरुल इज़्ला के ज़िलों में मुतनासिब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन था तो 6/12, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो वी गेन यहाँ पे हमें हासिल होता है 1/2। सो इस फ्रैक्शन फॉर्म से इस हमारे पास गेन होगी बाकी तमाम के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 6/12 के अकॉर्डिंग हमारे पास रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ गई है 1/2। ओके, सो हमारे पास पहले ज़िले की लंबाई जो सी थी 8, उसको हम लोगों ने लिख लिया 8/a। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो इसका मतलब पहले ज़िले की लंबाई मालूम हो जाएगी। इस तरीके से सेकंड था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो लिख लिया 7/b इज़ इक्वल टू 5/c इज़ इक्वल टू 4/d एंड इज़ इक्वल टू 9/d। ये तमाम के तमाम हमारे पास इज़्ला की लंबाइयाँ गिवन थी 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे मैंने कांस्टेंट नंबर नेगेटिव रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, अब आप लोग नोट करें कि इन तमाम की तमाम लंबाइयों के बिटवीन साइन कौन सा है, इक्वालिटी का मैंने शो किया है। ठीक है, मतलब कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। इसी तरीके से ए फाइंड करने के लिए इसको इसके इक्वल, फिर बी फाइंड करने के लिए भी इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन फॉर्म के इक्वल लिखेंगे। 16 यहाँ पे लिखा बाकी तमाम, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाकी ज़िलों की लंबाइयाँ या बाकी तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ। उसके लिए लिखा 1/2 इज़ इक्वल टू 8/a। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8a आ गया, और इसी तरीके से 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है 16। सो पहले ज़िले की लंबाई हमारे पास क्या आ गई है 16। इसी तरीके से बाकी की हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिखा हम लोगों ने 1/2 इज़ इक्वल टू 7/b। तो हमारे पास आ जाता है b इज़ इक्वल टू 7 2 जा 14। ओके, ये हमारे पास आ गई दूसरे की लंबाई। इस तरीके से इसको मार्क कर दिया, आ गई फर्स्ट की। इसी तरीके से लिख लिया हम लोगों ने 1/2 इज़ इक्वल टू 5/c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे c 1 जा c आ जाता है, 5 2 जा 10 आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास तीसरे ज़िले की लंबाई। अगर चौथे की मालूम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 इज़ इक्वल टू 4/d। सो d को 1 से करें तो d आ जाता है, 4 2 जा 8 आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कीमत थी। ओके, लास्ट की फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेते हैं जी 1/2 इज़ इक्वल टू 9/e। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो इससे हमें ऑब्टेन हुआ कि e की वैल्यू आ गया 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारे पास कसीरुल इज़्ला के बाकी ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम करने का मेथड। ओके 10 क्लास। जी 10 क्लास। और नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एक चकोर के इज़्ला की लंबाइयाँ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड हमारे पास गिवन क्या है 7 सेंटीमीटर गिवन है। चकोर क्या होती है कि हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा ज़िले हो सकते हैं, उससे मुरब्बा भी बन सकता है, मुस्ततील भी बन सकता है, ये इससे ज़्यादा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं वो फॉर्म गिवन होती कि ये मुरब्बा ही है या मुस्ततील है या ये हमारे पास मुसल्लस है, ये ऐसी शक्ल होती है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि इसके मुतशाकिल चकोर के सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। दूसरे ज़िले की लंबाई हम लोग कीजिए। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखें जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये छोटा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया बड़ा, फिर सबसे बड़े ज़िले की लंबाई क्या आ गई है 7। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ज़िले की लंबाई गेन हुई है वो है 21।
तो इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है कि 6/12 फाइंड आउट करने से हमें जो रेशियो फॉर्म ऑब्टेन हुई फ्रैक्शन फॉर्म में वो थी 1/2। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 7/21। तो 7 1 से 7 7 3 सा 21। सो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ऑब्टेन होगी 1/3। तो 1/3 के अकॉर्डिंग बाकी तमाम के तमाम इसलों की लंबाइयाँ इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी 10 क्लास, आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।